अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों से नहवी मीर के असबाक का सिलसिला बंद था। आज नहवी मीर का ये सबक नंबर 11 है। फ़स्ल करने फ़स्लुन बेदा की इस्म बर्दो ज़रब अस्त मारिफ़ा व नकेरा। मारिफ़ा आ अस्त की मौदूअ बाशद बराए चीज़े मुअय्यन व आ बर हफ्त नौ अस्त। अव्वल मुज़मरात दोम अलाम चूँ ज़ैदुन व अमरुन। सोम अस्माए इशारात चहारुम अस्माए मौसूलह व ई दो क़िस्म रा मुबहमात गोयंद। पंजुम मारिफ़ा ब निदा चूँ या रजुलो शशुम मारिफ़ा ब अलिफ़ो लाम चूँ अर्रजुलो। हफ्तुम मुज़ाफ़ बयके अज़ी हाँ चूँ ग़ुलामुहु व ग़ुलामु ज़ैदिन व ग़ुलामु हाज़ा व ग़ुलामुल्लज़ी इंदी व ग़ुलामुर रजुले। व नकेरह आ अस्त की मौज़ूअ बाशद बराए चीज़े गैर मुअय्यन। सबसे पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी तशरीह पढ़ेंगे। फ़स्ल करते हुए बता रहे हैं बेदा की जान लो की या जानना चाहिए कि इस्म बर दो ज़रब अस्त। इस्म दो किस्म पर है। बर कमाना पर, दो कमाना दो, ज़रब कमाना किस्म, अस्त कमाना है। बेदा की माने जान लो। इस्म दो किस्म पर है। मारिफ़ा व नकेरा, मारिफ़ा और नकेरा। मारिफ़ा आ अस्त की मौज़ूअ बाशद बराए चीज़े मुअय्यन। मारिफ़ा आ अस्त, आ का माना ओह, अस्त का माना है, की का माना जो, मौज़ूअ का माना वज़ा किया गया, बाशद का माना हो, बराए का माना के लिए, चीज़े का माना किसी, मुअय्यन चीज़, ठीक है, किसी चीज़ के लिए कैसे मुअय्यन। तो इसका तर्जुमा होगा मारिफ़ा वो है या मारिफ़ा वो इस्म है जो ख़ास किया गया हो मुअय्यन चीज़ के साथ। मारिफ़ा वो इस्म है जो ख़ास किया गया हो मुअय्यन चीज़ के साथ। व आ बर हफ्त नौ अस्त और वो 7 किस्म पर है। व आ कमा वाव कमाना और, आ कमाना वो, बर कमाना पर, हफ्त कमाना 7, नौ कमाना किस्म, अस्त कमाना है और वो 7 किस्म पर है। अव्वल मुज़मरात पहली किस्म मुज़मरात, मुज़मरात यानी ज़मीरें। दोम अलाम, ये अलाम अलम की जमा है। दूसरी किस्म अलाम चूँ ज़ैदुन व अमरुन, जैसे ज़ैदुन व अमरुन। सोम अस्माए इशारात और तीसरी किस्म है अस्माए इशारात, ये इशारा की जमा है। और चहारुम अस्माए मौसूला, अस्माए मौसूला। और चौथी किस्म है अस्माए मौसूला। व ई दो किस्म रा मुबहमात गोयंद और इन दोनों किस्मों को मुबहमात कहते हैं। अस्माए इशारात और अस्माए मौसूलात, अस्माए मौसूला, इन दोनों किस्मों को क्या कहते हैं? मुबहमात। पंजुम मारिफ़ा ब निदा, पाँचवीं किस्म मारिफ़ा ब निदा, जैसे या रजुलो। शशुम मारिफ़ा ब अलिफ़ो लाम, छठी किस्म मारिफ़ा ब अलिफ़ो लाम, जैसे अर्रजुलो। चूँ अर्रजुलो, जैसे अर्रजुलो। हफ्तुम मुज़ाफ़ बयके अज़ी हाँ, सातवीं किस्म इनमें से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो। सातवीं किस्म मुज़ाफ़ हो इनमें से किसी एक की तरफ। चूँ ग़ुलामुहु व ग़ुलामु ज़ैदिन व ग़ुलामु हादा व ग़ुलामुल्लज़ी इंदी व ग़ुलामुर रजुले, जैसे ग़ुलामुहु और ग़ुलामु ज़ैदिन और ग़ुलामु हादा और ग़ुलामुल्लज़ी इंदी और ग़ुलामुर रजुले। अब इसके बाद मारिफ़ा की तारीफ़ हो गई, अब मारिफ़ा की अक़साम भी बयान की गई। अब जो है यहाँ पर ये नकेरा के बारे में बता रहे। व नकेरा आ अस्त की मौज़ूअ बाशद बराए चीज़े गैर मुअय्यन, और नकेरा वो इस्म है जो ख़ास हो गैर मुअय्यन चीज़ के साथ। यानी नकेरा वो इस्म है जो गैर मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो। चूँ रजुलन व फ़रसुन, जैसे रजुलन और फ़रसुन। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ आई हुई है मुबहमात। इन्होंने कहा कि अस्माए मौसूला, अस्माए इशारात और अस्माए मौसूला, इन दोनों किस्मों को क्या कहते हैं? मुबहमात कहते हैं। ये मुबहमात जो है ये मुबहमुन की जमा है, मुबहमातुन की जमा नहीं होगी।
मुबहमुन की जमा है, ठीक है। इसलिए कि बोला जाता है इस्मुन मुबहमुन, ना कि इस्मुन मुबहमतुन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस्मुन मुबहमुन। अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला को मुबहमात इसलिए कहते हैं कि उनके माना में इबहाम यानी पोशीदगी खिफा होती है, पोशीदगी होती है, जो इसमें इशारा में बज़रिए सिफत या इशारे हिस्सिया से ज़ाइल किया जाता है, और इसमें मौसूल में ये जो खिफा होती है, पोशीदगी होती है, इसे सिला के ज़रिए ज़ाइल किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। जब सिला भी इस्तेमाल हो जाता है तो उसकी वो पोशीदगी इसमें मौसूल की वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि किसी मुतकल्लिम ने कहा हादा ताजिरुन, कहा हादा ताजिरुन, तो यहाँ पर हादा के माना में पोशीदगी है। क्या है? पोशीदगी, यानी उस खिफा है, पोशीदगी है। इस तौर पर इस माना के कि हादा के माना है मुफरद मुज़क्कर, जिसकी तरफ किसी उज़्व से इशारा किया जाए। ये मसलन ज़ैद, अम्र, खालिद वग़ैरह में से हर एक शख्स हो सकता है। जैसे कोई मुतय्यन नहीं है तो कोई भी हो सकता है, ज़ैद भी हो सकता है, अम्र भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है। तो किसी एक को मुअय्यन करने के लिए ज़रूरी है कि हाज़ा कहने के साथ साथ मुतकल्लिम जो हो, जो कहने वाला हो, तो वो हाथ से भी इशारा करे। अब अगर हाथ से इशारा ज़ैद की तरफ किया तो मुशारुन इलैह कौन बनेगा? ज़ैद करार पाया जाएगा, मुशारुन इलैह। और जो इसमें पोशीदगी है, हाज़ा कहने से जो पोशीदगी लायक हुई वो पोशीदगी दूर हो जाएगी। और अगर वो अम्र की तरफ इशारा कर रहा है तो ऐसी सूरत में वो अम्र की तरफ इशारा करते हुए कहेगा, तो इस तरीके से जो ये पोशीदगी दूर हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर जो अस्माए मौसूला बयान किया है, इसमें मौसूल जैसे मिसाल के तौर पर अल्लज़ी जा अनिल आना ताजिरुन, तर्जुमा इसका होगा जो मेरे पास अभी आया था ताजिर है। अल्लज़ी जा अनिल आना ताजिरुन, तो जो हमने सिर्फ अल्लज़ी को कहा तो इस अल्लज़ी के माना में इबहाम था, पोशीदगी थी। जब हमने अल्लज़ी कहा तो इससे मालूम नहीं हुआ कि कौन है, इसलिए कि ये तन्हा तो पूरा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये मुबहम, इनके माना में पोशीदगी खिफा पाई जा रही है, क्योंकि इसका माना मुफरद मुज़क्कर। अब मुफरद मुज़क्कर में ज़ैद भी हो सकता है, अम्र भी हो सकता है, बकर भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है, यानी ये हर एक पर सादिक़ आ सकता है, किसी एक के लिए ख़ास नहीं किया गया है। अब इसमें पोशीदगी पैदा हुई तो जब कह दिया यहाँ पर अल्लज़ी जा अनिल आना ताजिरुन, कि मेरे पास अभी वो आया जो ताजिर है, अभी मेरे पास वो आया था जो ताजिर है, तो ये कहने से जो खिफा पोशीदगी थी अल्लज़ी में वो दूर होगी, क्योंकि अल्लज़ी के ज़रिए यहाँ पर जो है अब ये मुतय्यन हो गया अलय्यल आन, आन के ज़रिए ये मुतय्यन हो गया कि अल्लज़ी का जो मिस्दाक़ है वो मुतकल्लिम के भी पास जो है आने वाला है, जो अभी आया हुआ मुतकल्लिम के पास वो उसका मिस्दाक़ है, वो उसका मिस्दाक़ ठहरा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये खिफा भी दूर हो जाएगी। और जो इसमें उसके बाद कहा कि इनमें से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो, मुज़ाफ़ बयके अज़ी, हाँ इनमें से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो। तो पहले ग़ुलामुहु कहा, फिर ग़ुलामु ज़ैदिन, फिर ग़ुलामु हादा, फिर ग़ुलामुल लज़ी इंदी, ग़ुलामुर रजुल। तो इसमें जो पहले का ग़ुलामुहु, तो इसमें जो है ये मुज़ाफ़ है ज़मीर की तरफ, यानी ये ज़मीर की तरफ इज़ाफ़त की मिसाल है। और ग़ुलामु ज़ैदिन जो है ये मुज़ाफ़ बस्वी अलम की मिसाल है, अलम की तरफ मुज़ाफ़ होने की मिसाल है। और ग़ुलामु हादा ये मुज़ाफ़ बस्वी इसमें इशारा की मिसाल है, ठीक। और ग़ुलामुल लज़ी इंदी ये इसमें मौसूल की तरफ इज़ाफ़त की जो है मिसाल है। और इसमें जो कहा गया ग़ुलामुल लज़ी इंदी, तो ग़ुलामुल लज़ी इंदी में ये जो इंदी है ये इंदा मुज़ाफ़ बनेगा और या मुज़ाफ़ इलैह, इसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह करके सबता फ़ेल के मुक़द्दर करके मफ़ूल फ़ी बनाएंगे उसका। और ग़ुलामुर रजुल ये मुज़ाफ़ जो है मारिफ़ा बालिफ़ लाम की तरफ है, और ये उसी की मिसाल है। और जो कहा है मुज़ाफ़ बयके अज़ी, हाँ तो इससे मुराद वो है जो मारिफ़ा बनिदा के मा सिवा हो, इसलिए कि जो मारिफ़ा बनिदा होता है वो उसकी तरफ जो है कोई इसम मुज़ाफ़ नहीं होता है, इसलिए कि मारिफ़ा बनिदा मुनादा होता है। जब कोई उसकी तो जब कोई इसम जो है उसकी तरफ मुज़ाफ़ होगा तो मारिफ़ा बनिदा मुनादा नहीं रहेगा, वो इसमें मुनादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ ये बताया गया ग़ुलामुहु जो है ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होने की मिसाल है, और ग़ुलामु ज़ैदिन ये अलम की तरफ, और ग़ुलामु हादा ये इसमें इशारा की तरफ, और ग़ुलामुल लज़ी इंदी ये इसमें मौसूल की तरफ, और जो है ग़ुलामुर रजुल ये मारिफ़ा बालिफ़ लाम की तरफ इज़ाफ़त की मिसाल है। इंशाअल्लाहुर रहमान कल आप हज़रात के सामने
सबक नंबर 12 पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।